आप सभी छात्र छात्राओं का एमएस हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की कक्षा का विषय भाषा, लिपि और व्याकरण है। आज के विषय के बारे में आपको पूर्व में ही बताया गया था कि यह विषय सभी के लिए अनिवार्य है। भाषा, लिपि और व्याकरण का ज्ञान सभी को होना चाहिए। निरंतर आगामी परीक्षाओं के लिए इसका महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। इस विषय का प्रथम भाग की वीडियो हम पूर्व में ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप निरंतर इनका अध्ययन करिए। हम निरंतर आपके लिए और बेहतर से बेहतर विषयों को लाते रहेंगे, जो आपके जीवन के लिए, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए एक साधन बनते चले जाएंगे। तो आज के विषय पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है भाषा, जिसमें हम पूर्व में प्रकारों को जान चुके थे और आज हम जानेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम, कि हिंदी जो भाषा है उसका जन्म कैसे हुआ है। मदर ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं की जननी संस्कृत को माना जाता है, जिसे हम व्याकरणिक भाषा में संस्कृत भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका प्रयोग आर्यों के द्वारा किया गया था और पाणिनि के द्वारा व्याकरण की रचना की गई। पाली भगवान बुद्ध अर्थात बौद्ध साहित्य की भाषा है। प्राकृत जो जैन धर्म की भाषा एवं जैन साहित्य की भाषा मानी जाती है। अपभ्रंश भाषा इसके बाद आई, जिसके महान कवि स्वयंभू हैं, जिन्हें हिंदी के आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आई अवहट, जिसके महान कवि सरप्पा हैं, और उसके बाद प्राचीन हिंदी, जिसे हम खड़ी बोली भी कहते हैं, जिसके जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो इस तरीके से ये हिंदी भाषा का विकास क्रम है। हिंदी भाषा का विकास क्रम के बाद हम हिंदी शब्द का विकास क्रम जानेंगे, क्योंकि हमारी सबसे पहली जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, और हमारे जो पूर्वज है वो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, इसलिए उन्हें सिंधु या सिंध कहा जाता था। जैसे आज आप हरिद्वार में रहते हैं या गढ़वाली हैं या कुमाऊनी हैं, तो आपको बोलते हैं आप हरिद्वार के हैं, आप कुमाऊं के हैं, तो ऐसी उस समय सिंध के बोला जाता था। हम जैसे ही हम फारसियों के संपर्क में आए तो वहां पर स का मतलब उच्चारण स्थान ह से सुनाई देता है, तो इसलिए शब्द होगा हिंदी। ये जो एरो है इसका मतलब है कुछ समय बाद, कुछ कालांतर बाद। ठीक, इसके बाद इसमें ऊ प्रत्यय जोड़ दिया गया, प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, और उसके बाद शब्द हुआ हिंदू। अब हिंदू हमें बोला जाने लगा, और उसके बाद जिस स्थान पर हम रहते हैं उसको बोला जाने लगा हिंदुस्तान या हिंदू। ठीक है, और इसके कुछ समय बाद जब हम अरबियों के संपर्क में आए तो उसके बाद हमें बोले जाने लगा हिंदी, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए हिंदी शब्द का प्रयोग अरबियों ने किया, और इसीलिए अमीर खुसरो को तोताई हिंदी भी की उपाधि दी गई, जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में काफी अच्छा योगदान दिया। इसके बाद हिंदी शब्द का अर्थ आप जान लीजिए। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, हिंदी शब्द का अर्थ होता है सिंध के, यानी जो लोग सिंधु नदी के किनारे रहते हैं या जो सिंध के हैं उन्हें हिंदी बोला जाता है। ये बहुत समय बाद, क्योंकि भाषा का जो निर्माण होता है वो बहुत दीर्घकालीन होता है, जब उससे सब कुछ समझ जाए, किस चीज को कैसा बोला जाता है, किस चीज को कैसा बोला जाता है, जब वो पूरी तरह से अपना रूप ले लेता है, उसके बाद वो भाषा बनती है। इसके बाद देखो, हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, क्योंकि भारत में 4 भाषीय परिवार पाए जाते हैं। सबसे पहला भारोपीय, द्रविड़, ऑस्टिक, चीनी तिब्बती और नेपाली। ठीक है, आप चीनी तिब्बती बोले या नेपाली बोले, तो 4 में सबसे बड़ा भारोपीय था, और उसी परिवार की भाषा हिंदी है। हिंदी का जन्म सोर्स यानी अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का जो इतिहास है अपभ्रंश भाषा से भी लिखा जाना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि जनरली आप बोलेंगे अवहट भाषा, लेकिन इसका इतिहास अपभ्रंश भाषा से ही मिलना प्रारंभ हो गए थे। बहुत कम समय के लिए आए। इस भाषाओं पर हम एक और नई वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको विस्तार से भाषाओं के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से कब कौन आया और किस तरीके से इनका विकास हुआ है। ठीक है, तो सोर्स यानी अपभ्रंश आपको याद रहना चाहिए कि हिंदी का जो जन्म है वो सोर्स यानी अपभ्रंश भाषा से माना। हिंदी भाषा को संविधान में स्थान।
हिंदी भाषा को जो स्थान है वो अनुच्छेद 343 भाग 17 अध्याय 1 अनुसूची 8 के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनाई गई। ये बात आपको याद रखनी है और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हिंदी को एक लिखित रूप में दर्जा दिया गया राजभाषा का, और आपको पता होना चाहिए कि हिंदी विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है और इसका विश्व में तीसरा स्थान है। पहले पे आती है फ्रेंच, दूसरे पे इंग्लिश और तीसरा स्थान हिंदी का है। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। ठीक है, इसके अलावा देखो हिंदी भाषा के अन्य नाम भी हैं, हम उन्हें अन्य रूप या अन्य स्थानों के नामों के नाम से भी उन्हें पुकारते हैं, जैसे मातृभाषा, राजभाषा, आपको पता है हमारे संविधान में उन्हें दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। तो इसके लिए हमें जानना होगा मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे हम अपनी माता पिता से सीखते हैं, राजभाषा जिसमें सहकारी कामकाज किए जाते हैं, ठीक है, और उस संविधान में उसे दर्जा प्राप्त हो। राष्ट्रभाषा जिस भाषा को उस देश के सर्वाधिक लोग बोलते हो, उसका अपना साहित्य हो और उसे उस देश के संविधान में दर्जा प्राप्त हो। हिंदी में सभी विशेषताएं हैं लेकिन केवल संविधान में उसे अभी भी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है और आज भी भारत का जो राष्ट्रभाषा का स्थान है वो रिक्त है। ठीक है, द्वितीय भाषा अंग्रेजी को माना जाता है। इसके बाद देखो अगला हमने कहा संपर्क भाषा। संपर्क भाषा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि देश के किसी भी कोने पे यदि आप चले जाएं तो आपका संपर्क स्थापित हो सकता है, यानी आप अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वर्तमान समय में भारतीय संविधान में भाषाएं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को भाषा का दर्जा प्राप्त है और उस हिंदी की 5 उपभाषाएं भी वहां पर रखी गई हैं। जैसे हिंदी की 5 उपभाषाएं देखिए आप, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। अब इस तरीके से ये सभी हिंदी के ही पार्ट हैं और हमें इन्हें अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है। ठीक है, खड़ी बोली जिसे हिंदी का मानक रूप माना जाता है, जिसके जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रजभाषा, कन्नौज, बांगरू, बुंदेली। फिर आती है पूर्वी में अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। ठीक है, बिहारी में आती है मैथिली, मगही और भोजपुरी। आपको पता होना चाहिए कि जो भोजपुरी हमारी भाषा है इसका हमारे हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। भोजपुरी भाषा के लेखक हैं भिखारी ठाकुर, जिन्हें भारत का भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। जैसे कालिदास को आप भारत का शेक्सपियर कहते हैं, इसी तरीके से विश्व में जो शेक्सपियर थे वो बहुत अच्छे क्या थे, राइटर थे, बहुत महान ग्रंथ उन्होंने लिखे, कहानियां लिखी, इसलिए वो उपाधि सबको दी जाती है। और इधर देखिए आप पहाड़ी में आती है कुमाऊनी, गढ़वाली और चीनी, तिब्बती और नेपाली। आपको पता होना चाहिए कि भाषा बनने के लिए उसका अपना एक साहित्य होना चाहिए, संविधान में दर्जा प्राप्त होना चाहिए, और जो हम सीखते हैं देखो तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, जैसे कि ऋषिकेश, रुड़की, हर तरीके से अलग अलग टून है। भारत में घाट घाट पर पानी बदले, कोश कोश पर बाणी, ये एक दोहा है कबीरदास जी का। तो इस बात को हमें ध्यान रखना, कबीरदास रहीमदास कंफर्म नहीं है, ध्यान रखना आप कि यहाँ बहुत ज्यादा भाषा परिवर्तन है विश्व में, तो इसलिए क्षेत्रीय जो रूप होता है भाषा को उसे हम बोली कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा रहेगा, अगला भाग हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी होगा और आप निरंतर हमसे जुड़े रहें, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।